चलो तो यहाँ पर हम हिंड ब्रेन की बात कर रहे हैं। हिंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन। क्या कहा जाता है? रोम्बेनसेफ्लॉन। रोम्बेनसेफ्लॉन हिंड ब्रेन को कहा जाता है। और हिंड ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लांगाटा। क्या क्या मिलता है? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लांगाटा। देखो नाम से ही समझ में कुछ आ जाएगा तुम लोगों को, इसके फंक्शन, नाम से ही कुछ फंक्शन समझ में आ जाएंगे। जैसे जो सेरिबेलम है वो बैलेंस के काम में आएगा। किस काम में आएगा? बैलेंस के। क्योंकि देखो याद करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे फंक्शन है, सबके अलग अलग फंक्शन है और कुछ लोगों के तो सेम ही फंक्शन है। तो ये आपको याद करने में याद रखना है भाई। देखो बेल का क्या हो जाएगा? बैलेंस। तो सेरिबेलम किस काम में आएगा? बैलेंस के काम में आएगा। दूसरा पॉन्स। पॉन्स को पी की जगह आर कर देना। पी की जगह क्या कर देना? बस पी में ये डंडा लगा देना। अब ये आर से क्या आता है? रेस्पिरेशन। क्या आता है? तो रेस्पिरेशन या श्वसन, ठीक है, उसके काम में आएगा ये पॉन्स। आई बात समझ में? पॉन्स किसके काम में आएगा? रेस्पिरेशन के काम में आएगा। तीसरा कौन सा है? मेडुला ओब्लांगाटा। तीसरा कौन सा है? मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा की अगर मैं बात करूं तो ये मेडुला ओब्लांगाटा जो होता है ये किस काम में आता है? मेडुला ओब्लांगाटा। ठीक है, इधर देखते जाओ। ये देखो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी काफी फंक्शन है। अब ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये हिंड ब्रेन में मिलेंगे। पहले कैसे मिलेंगे इधर देखते जाओ। ये जो आपको दिख रहा है ये तो है मिड ब्रेन। क्या है ये? मिड ब्रेन। ये क्या है? ये वाला यहां से स्टार्ट होगा, जो ब्लू पार्ट है आपको दिख रहा है, ये हो गया पॉन्स। क्या हो गया ये? पॉन्स। ये मेडुला ओब्लांगाटा। क्या है ये? मेडुला ओब्लांगाटा। और ये है सेरिबेलम। क्या है ये? तो ये वाला जो ब्लू वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा हिंड ब्रेन है। क्या है? हिंड ब्रेन। और इसके जस्ट ऊपर वाला छोटा जो पार्ट है ये है मिड ब्रेन। क्या है ये वाला? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लांगाटा ये तीनों जो लाइन से दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? इसे कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं? जो आगे जाके किससे जुड़ी होती है? स्पाइनल कॉर्ड से। किससे जुड़ी होती है आगे जाके? स्पाइनल कॉर्ड से। तो आपसे पूछा जाए ब्रेन स्टेम में क्या क्या आएगा? क्या ब्रेन स्टेम और हिंड ब्रेन में अंतर है? क्या ब्रेन स्टेम और हिंड ब्रेन में अंतर है? हाँ है। ब्रेन स्टेम में आता है मिड, जो कि लाइन में होगा। मिड ब्रेन भी आ गया, पॉन्स वेरोलाई भी आ गया और मेडुला ओब्लांगाटा, मेडुला ओब्लांगाटा भी आ गया, मेडुला ओब्लांगाटा भी आ गया। ठीक है, ये तीनों आ गए। लेकिन अगर मैं बात करूं हिंड ब्रेन में, तो हिंड ब्रेन में कौन कौन से आएंगे? पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। बोलो क्या क्या आएगा? पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये तीनों मिलकर के आ जाएंगे। पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम ये तीनों किस में आ जाएंगे? ये किस में आ जाएंगे? ये तीनों हिंड ब्रेन में आ जाएंगे। किस में आएंगे? हिंड ब्रेन में। ये ब्लू वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा हिंड ब्रेन। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। ब्रेन स्टेम, ठीक है, और ब्रेन स्टेम ये है और हिंड ब्रेन ये है। समझ गए? हिंड ब्रेन ये है पूरी और ब्रेन स्टेम ये है। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गई सबको? तो ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन भी आ जाता है। क्या आ जाता है? और कुछ पार्ट हिंड ब्रेन का, कुछ पार्ट। तो ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के दो पार्ट आ जाते हैं, ये रह जाता है बस सेरिबेलम। इसको छोटा दिमाग कहा जाता है सेरिबेलम को, जो किस काम में आता है? बैलेंस। किस काम में आता है? बैलेंस के काम में आता है, आपको याद रखना है। अब क्या होता है, आप भी यहाँ पर भी है ना, जैसे जैसे यहाँ पर है ना कॉन्वुलेटेड था, ठीक है, ये होता है कॉन्वुलेटेड। कहीं भी वर्ड कॉन्वुलेटेड आ जाए इसका मतलब क्या होता है? घुमावदार। क्या मतलब होता है? जैसे आपने नेफ्रॉन जब पढ़ा था, नेफ्रॉन भी में भी था पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वुलेटेड का मतलब क्या होता है? ऐसे घुमावदार। क्या होता है? तो जब भी कोई ट्यूब ऐसे घुमावदार है या कोई ऐसी चीज जो घुमावदार है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसी हो रही है, तो इसे कहते हैं कॉन्वुलेटेड। क्या कहते हैं? कॉन्वुलेटेड कहा जाता है। तो इसमें कॉन्वुलेटेड रहता है। ये कैसा रहता है? कॉन्वुलेटेड सरफेस रहता है। सरफेस कैसा रहता है? कॉन्वुलेटेड। ऊपर, ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से घुमावदार रहता है इसका भी। ये किसका? छोटा दिमाग है। इसे लिटिल सेरिब्रम भी कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है? देखो ये हो गया सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम, ये क्या है? सेरिब्रम। और ये क्या है? सेरी। इस सेरिबेलम को लिटिल सेरिब्रम कहा जाता है। समझ में आया? ये तो बहुत बड़ा पोर्ट, ये हो गया मेन सेरिब्रम। क्या हो गया? मेन सेरिब्रम तो ये हो गया। और इसको लिटिल सेरिब्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? तो लिटिल सेरिब्रम कहेंगे। ये बड़ा सेरिब्रम, ये छोटा सेरिब्रम, ये बड़ा सेरिब्रम, छोटा सेरिब्रम। छोटे सेरिब्रम को ही क्या कहा जाता है? छोटे सेरिब्रम को ही कहा जाता है सेरिबेलम। क्या कहा जाता है? सेरिबेलम। छोटे, ठीक है, छोटे सेरिब्रम को ही क्या कहा जाता है? सेरिबेलम। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ये बॉडी बैलेंस वगैरह के काम में आता है। किस काम में आता है? बॉडी
बैलेंस, बस इतना याद रखना, ये बॉडी बैलेंस के काम में आता है, ठीक है। बेल से आप बैलेंस बना देना, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहां से, अब आता है पॉन्स वेरोलाई। क्या है? पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई जो होता है, यहां से बहुत सारे न्यूरॉन्स जाते हैं। क्या जाते हैं? पॉन्स वेरोलाई जो होता है, यहाँ से बहुत सारे जो है न्यूरॉन्स आते हैं, और ये क्या काम करता है, मैंने बताया था, पी से पॉन्स वेरोलाई क्या क्या काम करेगा ये। एक तो ठीक है, पॉन्स वेरोलाई में पहले तो ये रेस्पिरेशन का काम करेगा, और दूसरा ये ई करेगा। क्या करेगा? ई मतलब आई और ईयर की एक्टिविटीज को भी ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। क्या करेगा? रेगुलेट। आई और ईयर की एक्टिविटीज को भी क्या करेगा? रेगुलेट। मेन आपको पी का आर कर देना है, रेस्पिरेशन याद रखना है कि रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसका नाम क्या होगा? पॉन्स वेरोलाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सुनो, ये किससे कनेक्टेड होता है? अगर अपन देखें, अब अपन पढ़ेंगे मेडुला ओब्लांगाटा। क्या पढ़ेंगे? मेडुला ओब्लांगाटा, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो जो डल आदमी होता है ना, डल, वो होता है मेडुला ओब्लांगाटा में, ठीक है। मेडुला ओब्लांगाटा क्या रहेगा? जो डल होता है ना, डल, डल आदमी कौन होगा? जो उसके मुंह से थूक निकलती रहेगी साइड से, ठीक है, जो है नाक बहती रहेगी, ठीक है, खांसता रहेगा, वो होता है डल आदमी। कैसा होता है? तो ये है ना डल आदमी, ये क्या कंट्रोल करता है? मुंह का इस सलाइवा बहती रहेगी, नाक बहती रहेगी, हो सकता है उल्टी भी हाल कर दे, ज्यादा पास जाओगे तो उल्टी कर देगा वो। आई बात समय में, ज्यादा पास जाओगे तो ऐसे आदमी को कहा जाता है डल आदमी। क्या कहा जाता है? तो ये जो है ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ज्यादा जो है अगर उल्टी नहीं आई तो छींक तो देगा ही देगा, ठीक है। और जो है कफिंग, कफिंग कर देगा। तो बताओ मेडुला में कौन आएगा? डल आदमी। कौन आएगा? और डल आदमी जो है उसकी क्या जो है क्या बह रही है? नाक बह रही है। क्या बह रही है? सलाइवा बह रही है, सलाइवेशन, सलाइवा बह रही है, और छींक रहा है, और उल्टी कर रहा है, और खांसी कर रहा है। तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? डल आदमी। इससे दूर रहना है। क्या रहना है? दूर आदमी, दूर रहना है भाई, ठीक है। और ये जो मेडुला ओब्लांगाटा, ये किससे कनेक्टेड हो जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड से। मेडुला ओब्लांगाटा किससे कनेक्टेड हो जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये मेन चीजें तो आप याद रख लो, ठीक है। मेन चीजें आपको याद हो गई। आपसे बोला जाए सेरिबेलम, देखो हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3। हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है? सेरिबेलम, फिर उसके बाद पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई, और फिर मेडुला ओब्लांगाटा। पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लांगाटा। वेरुलाई, वेरुलाई की स्पेलिंग समझना, वेरुलाई की स्पेलिंग समझना जरा बेटा। वेरुलाई, वेरुलाई की क्या स्पेलिंग है? VAROLI, VAROLI, इसे कहेंगे वेरुलाई, VAROLI, वेरुलाई। तो ये हो गया पॉन्स वेरुलाई, ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखते जाना भाई, पॉन्स वेरुलाई की मैं बात करता हूं। देखो, तो ये अब बता दोगे मेडुला क्या क्या फंक्शंस होते हैं? पहला बताओ, पहला फंक्शन बताओ, ठीक है। पॉन्स, अगर मैं बात करूं पहले सेरिबेलम की, बताओ सेरिबेलम क्या करेगा? बैलेंस। बेल से क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। फिर दूसरा कौन सा आएगा? बेल से याद रखना है ना। फिर पॉन्स का पी का आर कर देना, रेस्पिरेशन में आएगा। किस काम में आएगा? रेस्पिरेशन। फिर मेडुला ओब्लांगाटा, डल, याद रखना है, मेडुला में क्या आएगा? डल आदमी। डल आदमी जो है, डल आदमी के क्या देखो, पास जाओगे तो देखोगे क्या देखने को मिल रहा है? उसमें सलाइवा निकल रही है, सलाइवेशन। क्या निकल रही है उसकी? सलाइवा निकल रही है, सलाइवेशन हो रहा है। दूसरा और क्या हो रहा है उसमें? और क्या हो रहा है? वॉमिटिंग हो रही है। ज्यादा पास जाओगे तो वॉमिटिंग करेगा, वॉमिटिंग नहीं आई तो छींक तो देगा ही देगा, स्नीजिंग कर देगा, ठीक है, खांसी कर देगा, ठीक है। ठीक है, याद रखना डल आदमी की पहचान है ये, ठीक है। ठीक है भाई, खांसी, छींकना, ठीक है, और पेट खराब है उसका। क्या है उसका? पेट भी खराब है, याद रखना डल आदमी का। तो इसमें पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, उसका पेट भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल, उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये कंट्रोल करेगा ये, ठीक है। तो आज तुम लोगों को डल होने से कौन बचा रहा है? मेडुला ओब्लांगाटा, ठीक है, वो डल होने से बचा रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, सलाइवा को कंट्रोल कर रहा है, उल्टी को कंट्रोल कर रहा है, छींकने को कंट्रोल कर रहा है, और खांसी को कंट्रोल कर रहा है। और अभी अगर तुम, अगर जो है अगर मेडुला ओब्लांगाटा अच्छे से काम नहीं करे तो तुम जगह जगह उल्टी और छींकते रहो, ठीक है। किसी के मुंह में छींक दिया, किसी के भी उल्टी कर दी कहीं भी, तो ये तुम्हारे कंट्रोल, ये है ना, मेडुला ओब्लांगाटा को थैंक्स कहना है। मेडुला ओब्लांगाटा को क्या करना है?
थैंक्स करना है कि वो तुम्हारी कंट्रोल कर रहा है। क्या कंट्रोल कर रहा है? छींक, उल्टी, है ना। तो जो मेडुला ओब्लंगाटा है वो और भी क्या कंट्रोल करता है? ये भी रेस्पिरेशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, ठीक है। एक्चुअल में देखो पॉन्स और मेडुला दोनों मिलकर के रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन मिलकर के रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है? पॉन्स और मेडुला, ठीक है। तो पॉन्स और मेडुला दोनों मिलकर के रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। दूसरा ये कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सीक्रेशंस और पेरिस्टाल्सिस, इसको भी कंट्रोल करता है। देखो क्या होता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन, पेट में जो भी सीक्रेट होता है, पेट में HCl सीक्रेट होता है, पेट में तुम्हारी एंजाइम बनती हैं, वो सब जो भी सीक्रेशन होता है पेट के अंदर HCl बनता है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ओब्लंगाटा। कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ओब्लंगाटा। पेट तभी तो ये सब उल्टी उल्टी कराता है। पेरिस्टाल्सिस का क्या मतलब होता है? पेरिस्टाल्सिस का मतलब ये होता है कि खाने को नीचे ले जाना। खाने को क्या ले जाना? नीचे। अगर सोचो अगर खाने को वो ऊपर ले आएगा, क्या ले आएगा खाने को, तो क्या हो जाएगी? वॉमिटिंग। तो इस वजह से ये, तो जब आप बोल ही रहे हो वॉमिटिंग कंट्रोल करता है, तो फिर ये पेरिस्टाल्सिस भी तो कंट्रोल करेगा। देखो एक होती है पेरिस्टाल्सिस होती है नीचे के लेके जाना, खाने को क्या ले जाना, और एक होती है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। क्या होती है? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, खाने को उल्टा ऊपर ले जाया जाता है। क्या ले जाया जाता है? खाने को पेट से ऊपर ले जाया जाएगा और बाहर निकलवा दिया जाएगा, इसे कहते हैं रिवर्स। क्या कर देते हैं? तो तुम्हारे में रिवर्स नहीं होती, उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लंगाटा। ये कितना तेजी से खाना नीचे लेके जाना है खाने को, ये सब भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लंगाटा। आई बात समझ में? तो अगर जैसे ज्यादा अगर कर देंगे, ज्यादा कर दिया पेरिस्टाल्सिस, तो क्या हो जाएंगे? डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डायरिया हो जाएगा, बहुत ज्यादा तेजी से कर दिया तो, ठीक है, तो डायरिया हो जाएगा। और अगर बहुत स्लो करा, क्या करा, तो वो वहीं का वहीं खाना जमा हो जाएगा और कब्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कब्जी। तो ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ओब्लंगाटा। कौन कंट्रोल कर रहा है? और अगर उल्टा कर दिया खाना, तो खाना बाहर उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। तो भाई ये सब खाना वाना कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सब नीचे वाला मेडुला ओब्लंगाटा। और मेडुला ओब्लंगाटा। तो बताओ मेडुला ओब्लंगाटा के क्या क्या काम हो गए? मेडुला ओब्लंगाटा जो है पेट में कितना HCl आएगा? पेट में कितना HCl वगैरह आएगा? गैस्ट्रिक सीक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हमारी जो नलियां होती हैं, ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो कौन कंट्रोल करता है? ट्यूब्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? मेडुला ओब्लंगाटा। ट्यूब्स को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लंगाटा। समझ रहे हो बात को? ट्यूब्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तीसरा फिर, ठीक है, ट्यूब्स को कंट्रोल करेगा। दूसरा किसको कंट्रोल करेगा? पेरिस्टाल्सिस। इसे कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। लिख दिया करो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्यूब इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। जो तुम्हारी जो आंत है, जो इंटेस्टाइन है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो खाना बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। खाना क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लूज मोशन। और अगर बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करे तो कब्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत सॉलिड हो जाएगा खाना और कब्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगा बिल्कुल खाना और कब्ज हो जाएगी। आई बात समझ में? और सांस, रेस्पिरेशन भी ये कंट्रोल करता है। तो कौन दो जने मिलकर के सांस को कंट्रोल करते हैं तुम्हारी? पॉन्स और मेडुला। पॉन्स और मेडुला, ये दोनों जने मिलकर के। मेन कौन है इसमें से? पॉन्स। मेन कौन है इसमें से? यहीं पर ही तुम्हारा रिदम सेंटर रहता है पॉन्स में। तो ये याद रखना, पॉन्स और मेडुला दोनों। मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं बताया था, याद करो, एक छोटी सी रेस्पिरेशन में एक छोटा सा टॉपिक था रेगुलेशन ऑफ वाला, वो यही बताता है कि पॉन्स और मेडुला ओब्लंगाटा जो होते हैं, ये दोनों मिलकर के किसको कंट्रोल करते हैं? रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर देते हैं। आई बात समझ में? पॉन्स और कौन? मेडुला ओब्लंगाटा। क्लियर है? चलो, तो यहां पर हम, अगर आप देखोगे, ये न्यूरॉन है। क्या है ये ब्रेन का सेल है, न्यूरॉन है। क्या है ये? ब्रेन का सेल है, न्यूरॉन है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मुझे बताओ जरा। यहाँ पर जो है न्यूरॉन जो दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आपको नेगेटिव अंदर क्या दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज। क्या दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज। और इसे और बाहर क्या दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूरॉन के अंदर का जो लिक्विड होता है उसको कहा जाता है एक्सोप्लाज्म। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सोन है। क्या है ये? एक्सोन है। क्या है ये?
एक्सॉन के अंदर का यहाँ पर लिक्विड रहेगा, इस लिक्विड को क्या कहा जाएगा? एक्सोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा बोलो? एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के अंदर होता है फॉस्फेट आयंस और प्रोटीन। क्या होते हैं? फॉस्फेट आयंस और प्रोटीन होते हैं। ये फॉस्फेट आयंस पर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। फॉस्फेट आयन पर चार्ज क्या है? और प्रोटीन के ऊपर भी चार्ज कैसा है? तो अंदर कैसा रहेगा? नेगेटिव। अंदर कैसा रहेगा? नेगेटिव। समझ में आ गई ये बात? क्योंकि एक्सोप्लाज्म यानी क्या? लिक्विड है। इस लिक्विड में नेगेटिव करने वाली चीज क्यों है? यहाँ पर एक तो फॉस्फेट आयंस होती है जिन पे -3 चार्ज होता है, और दूसरा प्रोटीन पर भी कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये इस वजह से अंदर कैसा रहेगा? नेगेटिव। और बाहर बहुत सारे सोडियम आयन है। बाहर क्या? बहुत सारे। इसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। एक्सोप्लाज्म को क्या कहते हैं? अंदर वाला इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसमें ज्यादा क्या है? सोडियम ज्यादा है। सोडियम क्या है? ज्यादा है। और अंदर जो है पोटेशियम ज्यादा है। अंदर क्या है? पोटेशियम ज्यादा है। पर पोटेशियम तो ज्यादा है यहाँ पर, और बाहर क्या है? सोडियम ज्यादा है। अंदर पोटेशियम ज्यादा है। पर इतनी भी पोटेशियम ज्यादा नहीं है कि इन दोनों के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर दे। इनका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि -3 है। क्या है यहाँ पर? और प्रोटीन पर भी बहुत ज्यादा चार्ज होता है माइनस में। समझ गए? तो बहुत ज्यादा माइनस है, तो यहाँ पर अंदर पूरा कैसा रहेगा? माइनस। क्या कहा जाएगा? और बाहर कैसा रहेगा? प्लस। तो इसका मतलब इन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है। एक मेम्ब्रेन के साइड नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। यहाँ पर चार्ज डले हुए हैं। क्या बने हुए हैं? इसे जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझ रहे हो क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है यहाँ पर। क्या रहेगा यहाँ पर? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होगा वो क्या होता है? मतलब यहाँ पर बाकी सेल्स में ऐसा नहीं होता। क्या? बाकी सेल्स के जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन है बाकी सेल की। क्या है ये? इस पर ऐसा होता है कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, मेम्ब्रेन पर कोई चार्ज इधर नहीं होगा। क्या इसके इधर और इधर कोई चार्ज है? नहीं है। लेकिन इसके देखो दोनों साइड चार्ज है। इस मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन है उसकी अंदर भी चार्ज है नेगेटिव, बाहर भी चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो ये बाहर का पॉजिटिव अंदर आना चाहेगा और अंदर का नेगेटिव बाहर जाना चाहेगा। चाहेगा या नहीं चाहेगा? इस स्टेट को कहते हैं पोलराइज स्टेट। क्या कहते हैं? या रेस्टिंग स्टेट। क्या कहते हैं? तो मैं अभी बता रहा हूं ये न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इसमें से करंट दौड़ रहा है। न्यूरॉन में करंट दौड़ता है। न्यूरॉन में क्या दौड़ता है? करंट दौड़ रहा है। क्या इसमें अभी कोई करंट दौड़ रहा है? नहीं, इसमें कोई करंट नहीं दौड़ रहा है। इसमें कोई करंट नहीं दौड़ रहा है। ठीक है, जब इसमें कोई करंट नहीं दौड़ रहा है तो मुझे एक बात बताना, यहाँ जो है ये कौन सी स्टेट कहलाएगी? रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज स्टेट? क्या कहलाई जाएगी? रेस्टिंग स्टेट या फिर पोलराइज स्टेट। ये कहलाई जाएगी रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज स्टेट कहलाई जाएगी। क्लियर है? और इसे ये जो है अंदर माइनस ज्यादा है। माइनस कितना ज्यादा है? -70 मिलीवोल्ट। कितना है? इसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? अंदर कितना चार्ज है माइनस में? -17 मिलीवोल्ट। कितना है? मुझे एक बात बताना, ये बैटरी होती है, बैटरी देखा है? बैटरी में एक तरफ होता है पॉजिटिव, एक तरफ क्या होता है? तो करंट दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? करंट दौड़ता है, नहीं दौड़ता करंट? तो ऐसे यहाँ पर करंट दौड़ता जाएगा। अभी नहीं दौड़ रहा, अभी तो उन्होंने क्या बना रखा है? -70 कर रखा है। ठीक है, आई बात समझ में? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? जरा हाथों पर खड़ा करो। न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज, बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्लियर है? और कितना नेगेटिव है अंदर? -70। और इस -70 मिलीवोल्ट को क्या कहा जाएगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब अभी रेस्ट कर रहा है कि इसमें से कोई करंट दौड़ रहा है? अभी रेस्ट कर रहा है। इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह लो या फिर क्या कहोगे? पोलराइज स्टेट। क्या कहेंगे? न्यूरॉन्स हमेशा इस स्टेट में ही रहेगा। न्यूरॉन अभी हमेशा इस स्टेट में ही रहेगा हमेशा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? आप जब सो रहे हो क्या कर रहे हो? बिल्कुल नींद में, आपको कोई टच भी नहीं कर रहा, आपका कोई जो है बिल्कुल सब न्यूरॉन बंद है बिल्कुल अभी, तो वो इसी स्टेट में रहेंगे अभी। समझ गए? बिल्कुल इसी स्टेट में रह रहे हैं अभी आपके। बिल्कुल कोई भी आपका जो है ये न्यूरॉन जो है बिल्कुल क्या कर रहे हैं? इसी स्टेट में है। जैसे यहाँ पर भी अभी वो नहीं है। जैसे ही आप टच करोगे क्या करोगे? टच करते ही यहाँ पर बिजली दौड़ने लग जाएगी। क्या दौड़ने लग जाएगी?
बिजली दौड़ने लग जाएगी और सीधे कहाँ बिजली रुकेगी, सीधे तुम्हारी ब्रेन में, वही सेंसरी न्यूरॉन, याद आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन ले जाएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक। तो ये बात समझ में आ गई। तो अंदर नेगेटिव और बाहर क्या है, पॉजिटिव। अंदर नेगेटिव और बाहर क्या है। अच्छा, कौन ऐसा है जिसने इसको ऐसा किया है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये काम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये हमेशा पंप खुला रहता है, पंप क्या रहता है, खुला रहता है। ये क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। इसका ये जो पंप है हमेशा खुला रहता है, पंप क्या रहता है, हमेशा खुला रहता है, तो तभी ये काम कर पाता है। मुझे एक बात बताना, यहाँ पर हमेशा ये पंप खुला है, पंप खुला है या नहीं खुला। तो पंप क्या कर रहा है, जो भी 3 सोडियम को कहां फेंक रहा है, 3 सोडियम को कहां फेंक रहा है, बाहर। 3 सोडियम को क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। ठीक है, ये पंप कुछ इस तरीके का रहेगा, ये पंप है, इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप है। ये क्या काम करता है, ढंग से सुन लो, ये तुम्हारी जिंदगी बना सकता है। क्या बना सकता है, जिंदगी। बार बार टीचरों की गालियां सुननी पड़ेगी अगर तुमने ये एक बार में नहीं पढ़ा तो। एक बार में आ गया तो आ जाएगा, और नहीं तो फिर धक्के खाते रहोगे। MBBS कर लो चाहे BSc कर लो, कितने भी मार्क्स आ जाए नीट में, धक्के ही खाने इस टॉपिक में। एक बार में आ गया तो आ गया। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है। मुझे 11th में नहीं आया था, फिर मैं जब 12th के बाद थोड़ा 11th पढ़ी थी, 12th के बाद जब 11th पढ़ी थी तब मुझे आया था। ये पूरी 11th हो गई नहीं आया, और फिर बहुत धक्के खाया, और फिर उसके बाद जो है ना, फिर जो कॉलेज है, कॉलेज में दिक्कत नहीं आई, फिर हाल आ जाता था। समझ रहे हो बात को, तो ये आपको याद रखना है, इधर देखते जाना। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप, कई बच्चे छोड़ के आते हैं इसको, ये सबके पल्ले पड़ता ही नहीं है ये। तो क्या करे जाते हैं सीधे, कभी अब आज और भरता जाता है नंबर। तुम्हारे अभी 5 मार्क्स का आएगा, फिर तुम्हारे उसमें 15 मार्क्स का आएगा MBBS में, फिर और अगले साल और ज्यादा बड़े मार्क्स का, मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे इसके, और नंबर तुम्हारे घटते चले जाएंगे। ठीक है, इधर देखते जाना, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है यहाँ पर, ये सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये पंप क्या करता है, सोडियम को, कितनी सोडियम को, 3 सोडियम को बाहर फेंक देता है, और 2 पोटेशियम को, 2 अंदर, 2 पोटेशियम को, बताओ पोटेशियम कितनी अंदर आई, 2 पोटेशियम आई। बाहर कितनी जा रहा है, देखो 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, 3 पॉजिटिव चार्ज, और अंदर कितना आ रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। तो 3 अगर बाहर जाता तो 3 ही अंदर आता, तो 0 रहता, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जो है बाहर ज्यादा जा रहा है, बाहर पॉजिटिव ज्यादा जा रहा है, तो बाहर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बाहर ज्यादा जा रहा है या नहीं जा रहा, 3 पोटेशियम बाहर ज्यादा जा रहा है, तो बाहर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और सोडियम आयन ज्यादा हो जाएंगे, सोडियम आयन क्या हो जाएंगे, किसने किए ज्यादा सोडियम आयन बाहर, सोडियम पोटेशियम पंप ने। किसने किया, सोडियम पोटेशियम पंप ने। 3 सोडियम बाहर फेंक दी, और अंदर क्या डाल दिया, 2 पोटेशियम अंदर। तो 2 पोटेशियम अंदर है, तो ये कम पॉजिटिव चार्ज आया है, कम पॉजिटिव चार्ज आया है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और वैसे भी फॉस्फेट और बड़े बड़े जो प्रोटीन होते हैं वो बाहर निकल नहीं पाएंगे। क्या निकल पाएंगे, फॉस्फेट बड़ी आयन है, बड़े बड़े प्रोटीन बाहर निकल आएंगे अंदर से, क्या अंदर से बाहर आ जाएंगे, मेम्ब्रेन में क्या इतने छेद हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोटीन बाहर ले आएंगे, नहीं आएंगे। तो ये नेगेटिव जो है किसकी वजह से, 3 चीजों की वजह से नेगेटिव हुआ है। 3 चीजों की वजह से क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है। एक तो फॉस्फेट आयन, दूसरी बड़े बड़े प्रोटीन, फिर तीसरा देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी है ना, जो अंदर जो इंसान है, जो लड़का है, मेल है, वो है ना 3 ही चीजों की वजह से है ना नेगेटिव में जा सकता है, मतलब उसका नुकसान हो सकता है। एक तो जो है ना बीवी नेगेटिव है, वो तो है ना पैसे खर्च कराई जा रही है, शॉपिंग। फिर उसके बाद जो है बूढ़े जो है माँ बाप बैठे हैं, वो भी नेगेटिव है, उनको भी अब पैसे चाहिए। ठीक है, उनकी दवाई का खर्चा, ये सब खर्चा, तो उनको भी नेगेटिव चाहिए। और जो तीसरा, इनकम कम है, जाने वाली चीज ज्यादा है, समझ गए। इनकम जो है क्या है, चीज ज्यादा जा रही है बाहर, पॉजिटिव खर्चा ज्यादा है, खर्चा क्या है, ज्यादा है। मतलब 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 3 सोडियम क्या है, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, और अंदर कितना आ रहा है, 2 ही अंदर आ रहा है। 2 पोटेशियम क्या आ रहा है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है, समझ रहे हो, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है, 3 सोडियम बाहर जा रहा है। तो बाहर जो जा रहा है खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है,
तो ये आदमी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव में चले जाएगा, लॉस में चला जाएगा, किसमें चले जाएगा, लॉस में। क्लियर है, तो ये अंदर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसे कहते हैं पोलराइज स्टेट। क्या कहते हैं, पोलराइज स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, या रेस्टिंग स्टेट। क्या कहते हैं, रेस्टिंग स्टेट। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना, रेस्टिंग स्टेट में है ये। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो है कहते हैं ना, भगवान जो है रास्ते खोलता है। क्या खोलता है, रास्ते खोलता है। आज जो है भगवान ने है ना गेट खोल दिए हैं। क्या खोल दिए हैं, गेट खोल दिए एकदम से। उसका जो है ना गेट खोला, एक उसने एक नई फील्ड चुनी। क्या चुनी, अब वो प्रॉपर्टी की फील्ड में आ गया। किसकी फील्ड में आ गया, प्रॉपर्टी की फील्ड में आ गया वो लड़का। अब ठीक है, अब जरा इधर देखते जाना। ठीक है, अब सुनो जरा, तो उसने फील्ड बदल ली। तो अब क्या हुआ, गेट एकदम तो खुलता नहीं है कि एकदम प्रॉपर्टी में गया और एकदम धमाका, धीरे धीरे होगा ना। तो जरा समझना जरा, इधर देखो, तो उसके गेट भगवान ने खोल दिए। कौन से गेट, गेटेड चैनल है ये, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। ये पंप नहीं है, पंप तो पहले था, पंप तो पहले था, पर पल्प तो काम करता ही है। पंप तो देखो चलता रहेगा, पंप तो बीवी मांगती रहेगी, बीवी मांगती रहेगी, और माँ बाप के जो खर्चे हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन जो है, और जो है पंप जो है इनकमिंग, जो उसका जो मेन है, उसका काम जो भी था, उसका जो काम था वो अंदर इनकम ज्यादा है, कम थी, और बाहर ज्यादा जा रही थी। वो तो चलता ही रहेगा वो तो, और उसको हमेशा क्या करना चाह रहा है, नेगेटिव। लेकिन अब भगवान ने रास्ते खोल दिए, भगवान ने दरवाजे खोल दिए। दरवाजा का नाम है सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो वोल्टेज गेटेड चैनल, पहले तो सोडियम वाला सुनो, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया है। कौन सा चैनल खुल गया है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है पहले धीरे धीरे खुलेगा। क्या होगा, धीरे धीरे खुलेगा। कैसे, जरा इधर देखते जाना। क्या होगा, जब कोई करंट आएगा, क्या आएगा, जब कोई करंट आएगा, जब इंसान में कुछ करंट आएगा, जब उस लड़के में करंट आएगा, तो वो कुछ नया ट्राई करेगा। क्या करेगा, नया ट्राई करेगा। ठीक है, इधर देखते जाना। और उसके लिए फिर भगवान भी क्या कर देता है, उसके रास्ते खोल देता है। ठीक है, और जो है रास्ते कौन से खोले हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोले हैं। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा क्या हुआ, उससे उसकी क्या है, उसने स्टार्ट किया। ठीक है, उसने क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इधर देखते जाना। तो उसने थोड़ा सा स्टार्ट किया, और उसको कुछ 5-10 हजार रुपए जो है एक तरीके से थोड़ी सी इनकम हुई। क्या हुई, थोड़ी सी इनकम, उसका थोड़ा खर्चा चला, बस 5-10 हजार रुपये एक्स्ट्रा इनकम हुई। उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, या जो है इस तरीके से समझना, उसने जो है क्या किया। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा, अब उसका जो खर्चा था -70 था। क्या था खर्चा, वो -70 लाख के कर्ज में था, और अब उसका कर्जा कितना हो गया, -60। उसको कुछ इनकम हो गई, उसने अपना कर्जा चुका लिया, उसने कर्जा अपना चुका लिया। आ रही है समझ रहे, तो -70 से कितना हो गया, -60 हो गया। -70 से कितना हो गया, -60। तो ऐसा हुआ। तो सुनो, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा लोगों को और जानने, फिर तो एकदम क्या होता है, कहते हैं कि थोड़ा बहुत और उसने मेहनत करी, धीरे धीरे उसका जो है, ये जो है सुन लो, उसके बाद तो ये हुआ कि जो है लोगों में नाम फैल गया उसका। क्या हो गया, नाम फैल गया उसका, अरे यार ये अच्छी प्रॉपर्टी डीलिंग करता है यार, ये यार अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इधर देखते जाना, सुनो, तो ये बहुत अच्छा काम करता है यार, ये जो है, तो लोगों ने उसको और जो है काम देना चालू किया। क्या किया, उसको और काम देना चालू किया। तो और जो कर्जा था वो और घटता जा रहा है, -60 से कितना पहुंच गया। फिर उसके बाद तो देखो गेट पूरा ही खुल गया। गेट क्या हो गया, भगवान ने रास्ता पूरा खोल दिया। पहले तो गेट थोड़ा ही खुला था, पहले गेट जो था, ये कौन सा गेट है, वोल्टेज गेटेड चैनल। कौन सा है ये, तो ये थोड़ा सा, ये देखो बंद है। क्या है ये, थोड़ा सा खुला था। क्या खुला था, थोड़ा सा खुला था। इसे कहते हैं सोडियम VGC। क्या कहते हैं, सोडियम स्लो लीकेज। क्या, मतलब जो है गेट थोड़ा सा खुला है, धीरे धीरे लीकेज हो रहा है। किसका, सोडियम आयन का। कहां, बाहर से अंदर, ECF से ICF। ECF बाहर से अंदर पैसा आ रहा है, बाहर से अंदर अब पैसा आ रहा है घर के। तो स्लो लीकेज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये स्लो लीकेज हो रहा है, बाहर से पैसा कहां आ रहा है, अंदर। ECF से ICF, E यानी बाहर, एग्जिट, एग्जिट से कहां आ रहा है, अंदर, इनसाइड आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है। अब हाँ, थोड़ा सा खुला है, फिर तो फटाका फूट गया, पूरा गेट खुल गया, पूरा गेट खुल गया। भगवान ने जो है पूरा दिया,
ठीक है, छप्पड़ फाड़ के क्या दिया, छप्पड़ फाड़ के दिया और पूरा गेट खुल चुका है। गेट क्या हो चुका है पूरा, सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे, सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे। और जो आज जो नेगेटिव में था, किस में था, नेगेटिव में था, पहले तो वो क्या हुआ, जीरो हो गया, कर्जा मुक्त, क्या हो गया, कर्जा मुक्त हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, कर्जा मुक्त हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और सुनो, फिर उसके बाद फिर भी सुनते जाना, फिर भी जो है यार देखो, फिर तो रुका ही नहीं, फिर तो पॉजिटिव, फिर तो उल्टा प्रॉपर्टी और खरीदना चालू कर दी उसने। अरे बात समझ, येट सोडियम वेजीसी ओपन, और अभी भी दरवाजे खुले हैं कि नहीं खुले रहे, खुले रहे, भगवान ने दरवाजे खोले रखे। और जो है सोडियम अंदर आता गया, पैसा अंदर आता ही गया, आता ही गया, आता गया, फिर तो पॉजिटिव में आ गया, फिर तो वो उल्टा कर्जे से मुक्त होकर उल्टा लोन देने लग गया। क्या करने लग गया, लोन देने ही लग गया। कितना, वो +30 हो गया, 30 लाख उसके बाद एक्स्ट्रा हो गया उल्टा। पहले क्या थे, -70, और अब वो किस पर आ गया, +30 पर आ गया। ये देखो भाई सुनो, तो देखो भाई सुनो, +30 और +45 पे पहुंच गया, 45 लाख उसके पास पड़े थे, अब वो कर्जा चलाने लग गया, पैसे चलाने लग गया। अब जब इस स्टेट में आ गया कि वो पैसे चला रहा है उल्टा, पहले तो उसने पैसे लोन ले रखा था -70 का, 70 लाख के उस पे चल रहा था, याद है, स्टार्टिंग में कर्ज था उसका कितना, -70। अब किस पर आ चुका है, +45, समझ रहे हो, 45 लाख उसके बाद उल्टा एक्स्ट्रा है। तो यहां पर जो है करंट दौड़ा है, क्या दौड़ गया, इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स। क्या कहते हैं इसे अपन, डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स। जब कोई प्लस में आ जाता है तो उसको अंदर से खुशी होती है, करंट दौड़ता है, क्या दौड़ता है, और वो जो खुशी है उसको कहते हैं डीपोलराइजेशन, क्या कहते हैं, या फिर एक्शन पोटेंशियल और इंपल्स। अब जो है उल्टा हो चुका है, काम क्या हो चुका है, उल्टा। बाहर क्या है, यहां पर अभी काम उल्टा कैसे हो गया, ये समझ लो इस तरीके से। अभी यहां पर क्या है, बाहर क्या था, पहले बाहर क्या था, पॉजिटिव, पहले बाहर क्या था, पहले बाहर पॉजिटिव था, पहले जो पैसा था वो बाहर ज्यादा था और अंदर था ही नहीं, माइनस था। अंदर क्या था, माइनस था, अंदर पैसा है ही नहीं है, माइनस है। लेकिन अब क्या हो गया, बाहर क्या हो गया, बाहर जो है उल्टा हो गया काम। अब जो है बाहर जो है लोग मांगने लग गए, उससे माइनस हो गया, बाहर क्या हो गया, माइनस, और खुद क्या हो गया, खुद के पास पैसा खूब है, पॉजिटिव हो गया। इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, डीपोलराइजेशन। पहले क्या थी, पोलराइजेशन, पहले क्या थी, तो पोलराइजेशन बताओ, ये पोलराइजेशन, बाहर लोग पैसे वाले और अंदर है ही नहीं, उसके अंदर गरीबी है ही नहीं उसके पास, तो इसे कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, और उसके बाद जो है उल्टा हो गया, क्या हो गया, तो उल्टे को, पोलराइजेशन का उल्टा डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन का उल्टा डीपोलराइजेशन में अंदर क्या हो गया, प्लस, अंदर क्या हो गया, अंदर बहुत पैसा है उसके, और बाहर जो है नेगेटिव, बाहर लोग उससे मांग रहे हैं, दे दो हमें, दे दो। आ रही बात समझ में, हमें चला दो। ये देखते जाओ, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये, सुनते जाओ। अब यहां पर जब ये स्टेट में पहुंच गया तो करंट दौड़ रहा है उसके अंदर, उस करंट को कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, या एक्शन पोटेंशियल या फिर इंपल्स। तो जब किसी न्यूरॉन के अंदर करंट दौड़ता है तो अंदर से वो पॉजिटिव होता जाता है, क्या होता जाता है, और ऐसा नहीं होता, ये देखो ये हालत ऐसा होता है, मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं तो अभी देखो, पहले ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हुआ है, पहले क्या होता है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, ये वाला हिस्सा क्या नेगेटिव है, अब ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, और अंदर वाला कैसा हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और अंदर वाला कैसा हो जाएगा, बाहर वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फिर बाद में यहां पर करंट दौड़ गया, यहां पर क्या दौड़ गया, करंट। अब जब करंट आगे पहुंचेगा, करंट क्या पहुंचेगा, यार देखो करंट क्या पहुंच गया, ये करंट आया यहां पर, करंट क्या आया यहां पर, सुनो, करंट यहां आया तो ये अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव, और बाहर क्या हो गया, नेगेटिव। और जब करंट और आगे जाएगा, करंट, तो यहां पर और क्या होता जाएगा, ये नेगेटिव तो क्या होता जाएगा, अंदर से पॉजिटिव होता जाएगा, अंदर पैसे भरते जाएंगे और बाहर लोग उससे और मांगते जाएंगे। तो अब यहां करंट आ चुका है, फिर करंट यहां आ जाएगा, तो अंदर क्या, जब करंट यहां आएगा तो अंदर से कैसा होता जाएगा, पॉजिटिव, अंदर पैसे आते जाएंगे, अंदर पैसे पॉजिटिव, और बाहर लोग उससे मांगने लगेंगे, नेगेटिव हो गया। बाहर क्या हो गया,
तो ये हो गया डीपोलराइजेशन, पूरा तख्ता पलट हो गया, पूरी पूरा क्या हो चुका है, ठीक है। ये पहले क्या था बताओ, यहां पर बाहर क्या, सुनो ये क्या है, ये क्या है, ये बोलो, ये क्या था, बाहर कैसा था प्लस, और अंदर क्या है, अंदर से नुकसान में चल रहा है, सच बात देखे तो। और अब क्या हो गया, बाहर से, अंदर से कैसा हो गया प्लस, और बाहर से लोग पैसे मांगने आ रहे हैं उससे नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया पोलराइजेशन, क्या है ये वाला, पोलराइजेशन है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, डीपोलराइजेशन, क्या हो जाएगा। और डीपोलराइजेशन जब तब हुआ जब इसमें पूरा करंट बह गया है एक तरीके से, इसमें करंट अभी नहीं आया है, अभी करंट, तो धीरे धीरे यहां पर करंट आता जाएगा, जब धीरे धीरे क्या आता जाएगा, करंट आता जाएगा, यहां पर जमा होगा, जब करंट, सुनो सुनो भाई, करंट तब आता है, इधर देखो, जब, इधर देखो सुनो, ऐसे नहीं होता, तुम सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए, नहीं होता। जब आपका मन, आपका दिमाग, ठीक है, आप ये ऐसे कभी कोई नई फील्ड नहीं आती ना भगवान खोलता है रास्ते। जब आपका मन, आपका दिमाग और आपके हाथ पैर सब जो है सब एक ही काम में, सब में करंट दौड़ता है, सब में क्या दौड़ता है, यहां से, ये आपका मन है, ये आपका दिमाग है, क्या है आपका दिमाग, सुनो जरा, यार देखो, ये आपका मन हो गया, मन भी चाह रहा है कि मुझे नीट क्रैक करना है, मन भी चाह रहा है मुझे नया कुछ खोलना है, नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, दिमाग भी कह रहा है, और आपका हाथ पैर भी चल रहे हैं, हाथ पैर भी, तो भगवान क्या खोल देता है, गेट, रास्ता खोल देता है, गेट खोल देता है। और अभी स्टार्टिंग में पूरा खोलता है एकदम, या धीरे खोलता है, धीरे धीरे, एकदम से धमाका नहीं होता है कि रात को अभी अर्श पर है, सीधे जो है, पहले अर्श पर था सीधे फर्श पर आ गया, फर्श पर था सीधे अर्श पर आ गया, ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट अभी जो है लोन पर है 70 लाख के, सीधा अंबानी बन गया अगले दिन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, धीरे पहले रास्ता खोलता है, फिर एकदम जो है देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, अरे बात सब में, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यार देखते जाना, आप सुनो, अब क्या हो गया, बस ये देखो यहां तक पहुंच चुके हैं अपन, बस 2-4 स्टेप और है, देखते जाओ, सुनो। अब जो है, अच्छा गेट कब खुला था, ऐसे जब यहां से सब रास्ते आ गए थे, सुनो, जब मन, जब हाथ पैर, जब दिमाग सब एक ही जगह पर आ गया था, तब गेट खुला था, तब क्या खुला था, गेट खुला था। इसे कहते हैं एक्सॉन हेलॉक, क्या कहते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पहले बता देता हूं। जब करंट बिल्कुल सीमा पर होता है, जब आदमी बिल्कुल अपने उस पर होता है कि मुझे करना है, मतलब करना है कुछ ना कुछ, पीक पर होता है, और कुछ निकल जाता है सुबह 6 बजे ही कि मुझे कुछ करना है, तो पीक पर, ऐसे कहते हैं एक्सॉन हेलॉक, क्या कहते हैं, तब गेट खुलता है, तब क्या होता है। और अब जो ये करंट है, सुनो, अब ये करंट पूरे में फैलेगा, अब ये करंट, और पूरा जो जहां जहां नेगेटिव था, जहां जहां पर क्या था, अब पूरा का पूरा क्या होता चला जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर से क्या होता चला जाएगा, पॉजिटिव 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 होता जाएगा। अंदर, अभी पूरा क्या है, बाहर क्या है, पूरा अंदर क्या था, सब नेगेटिव नेगेटिव था, अब क्या होता चला जाएगा, जब करंट दौड़ेगा तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरे में पॉजिटिव होता चला जाएगा, पूरे में क्या होता चला जाएगा, पॉजिटिव होता चला जाएगा। और उसके पास तो उल्टा पैसे ज्यादा हो चुके हैं, +30 और +40 पे चल रहा है, किस पे चल रहा है, और जो है अभी भी भगवान रुका नहीं है, देता ही जा रहा है, क्या करता जा रहा है, देता ही जा रहा है, ठीक है। अब सुनो जरा, ठीक है, अब सुनो, करंट बह चुका है, अब क्या हो गया, अब एक उसके बाद एक सीमा आती है कि भाई पूरा पैसा कमा लिया जिंदगी में, अब बुढ़ापा हो गया, उस इंसान का बुढ़ापा चालू हो गया। अब जरा धीरे देखना, अब क्या हो गया, अब करंट उसमें से हो गया खत्म, करंट चला गया, अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसके जितने भी, अब जो गेट खुला था वो क्या हो गया, बंद हो गया, गेट जो खुला था वो क्या हो गया, अब एक जो है गेट खुल गया दूसरा वाला, अब बूढ़ा हो चुका है, या एक तरीके से उसके, अब उसको अपने बेटे की शादी करनी है, यार देखते जाना, अब एक दूसरा गेट खुल गया है, पैसे अब उल्टा ज्यादा उसको खर्चा करना पड़ेगा, पर उसने ऑलरेडी प्लस में पहुंच चुका है, उसके पास तो पैसा है ना, +45 है, क्या है उसके पास, 45 लाख है अब उसके पास, लेकिन अब कौन सा गेट बंद हो गया, आने का रास्ता बंद हो गया, अब उसका इतने ज्यादा हाथ पैर काम नहीं कर रहे, वोल्टेज गेटेड चैनल, भगवान ने रास्ता क्या कर दिया, अब उसका बंद कर दिया, अब आदमी ज्यादा चल नहीं पा रहा, तो अब ज्यादा जो है सुनो, तो अब बताओ, सोडियम वीजीसी क्या हो गया, जो भगवान ने खोला था रास्ता वो क्या हो गया, बंद। अब कौन सा ओपन, कौन सा हो गया, पोटेशियम वीजीसी, यानी खर्च करने वाला रास्ता चालू हो गया, ये तो बाहर जाएगा, उल्टा पैसा बाहर जाएगा। पोटेशियम में क्या जाता था हमेशा, ये खर्च होने वाला गेट बढ़ गया है, बूढ़ा हो चुका है लेकिन आदमी
लेकिन अब उसको अपनी बेटे की शादी करनी है, तो अब खुल चुका है। अब क्या होगा, जैसे ही ये खुल जाएगा ये गेट, तो पोटेशियम बाहर चली जाएगी। पोटेशियम क्या चली जाएगी, अंदर से बाहर चली जाएगी। पैसा अंदर से कहां जा रहा है, बाहर। जब पैसा अंदर से बाहर जाना चले जाएगा। उल्टा फिर से जब उसने अपने शादी करी, तो अब क्या हुआ, अब जरा देख समझना जरा, माइनस कितना हो चुका था, सुनो भाई इधर देखते जाओ, सुनो कितना हो गया था, कितना पहुंच गया था, +45 था। +45 से अब क्या हो गया, पैसे कौन सा खुल चुका है, पोटेशियम वीजीसी। कौन खुल चुका है, पोटेशियम वीजीसी। जब खुल जाएगा, सुनो, अब पोटेशियम बाहर जाता जाएगा। क्या जाता जाएगा, बाहर। अब पोटेशियम बाहर जाता जा रहा है, बाहर जाता जा रहा है, पोटेशियम पैसा बाहर जाता जा रहा है, तो +45 से दोबारा +30, +20, फिर उसके बाद +10, 0, फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। फिर वो माइनस में पहुंच गया। फिर वो किस पे पहुंच गया, दोबारा से जो है और सुनो, फिर 0 पे आ गया, और फिर 0 से दोबारा किस पे पहुंच गया, -70। मतलब अच्छा वाला उसके पास क्या आया था, पैसा आया। फिर उसने जो है बहू बेटी में उसने इतना ज्यादा, उसने कहा रंग महल में शादी करूंगा, बड़ी बड़ी शादियां करूंगा, क्या करूंगा, बड़ी बड़ी शादियां करूंगा, ये वो। और जो है उल्टा दोबारा उसी स्टेट पे पहुंच गया। अब उसने कर्जा ले लिया शादी करने के चक्कर में। शादी के चक्कर में क्या ले लिया उसने, कर्जा ले लिया, और कहां पहुंच गया, पैसा वो फूकता ही रहा। पोटेशियम वीजीसी, यानी पोटेशियम तो बाहर ही जाते हैं, क्या जाते हैं, सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाते हैं। पोटेशियम वीजीसी क्या हो गया, ओपन हो गया गेट, ठीक है। पोटेशियम जो होते हैं, सुनो, तो पोटेशियम बाहर जाते जा रहे हैं, पैसा बाहर जाता जा रहा है, पैसा बाहर जाता जा रहा है। जब सोडियम अंदर आएगा तो पैसा अंदर आएगा, और सोडियम बाहर नहीं जाता। जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो पैसा बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आएगा तो पैसा अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा तो पैसा बाहर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो पोटेशियम बाहर जाता जा रहा है, बाहर जाता जा रहा है, पोटेशियम बाहर जाता जा रहा है। पोटेशियम जो है ICF से कहां पहुंच गया, ECF, इनसाइड से कहां पहुंचता जा रहा है, बाहर जाता जा रहा है। और वो कितना, अंदर का तापमान, अंदर का मेम्ब्रेन कितना हो गया, -70। क्या दोबारा लोन पर आ गया, दोबारा लोन ले लिया उसने 70 लाख का, क्या दोबारा पोलराइजेशन हो गई उसकी, पोलराइजेशन लोन पे, कर्जे पर है, तो दोबारा कर्जा चढ़ गया। कर्जा यानी पोलराइजेशन, कर्जा यानी पोलराइजेशन, तो ये दोबारा से पोलराइजेशन हो गया, कर्जा चढ़ गया है। ऐसे ही अपन कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। दोबारा से कर्जा चढ़ चुका है उसके ऊपर, रीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, फिर भी वो, सुनो, फिर भी वो रुका नहीं, फिर भी वो रुका नहीं। अब क्या हुआ, लड़कों के क्या हुए, अब सुनो, अब तो यहां पर अब जरा सुनते जाना जरा। अब फिर भी रुका नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बहू बेटे की शादी होने के बाद बच्चा भी हो गया। क्या हो गया, बच्चा भी हो गया, ठीक है। बच्चा जब हो गया तो क्या हुआ, बच्चा जब होने से क्या हुआ, बच्चे में और खर्चा लग गया। बच्चे में क्या हो गया, और वो कितना पहुंच गया, -85 पर पहुंच गया। कैसे पहुंच गया, -85 पर पहुंच गया वो, समझ रहे हो। तो इधर देखो, तो -70, पहले तो 70 लाख का कर्जा था, अब उल्टा कितने का हो गया, 15 लाख उसने अपने पोते पोतियों पे भी खर्च कर दिए। क्या होता है, शादी के बाद जो है, शादी में जो है लड़की को जो है वो तो सब हो गया, शादी वादी हो गई, लेकिन जब बच्चा होता है तो और पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए, जो है सर्दी भेजनी पड़ती है, गर्मी जो भी होती है सब करना पड़ता है, ठीक है। कपड़े वपड़े खरीदने होते हैं, देने होते हैं, तो उल्टा माइनस से पहुंच गया। किस पहुंच गया, अब ये तो, और बूढ़ा आदमी है, क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। ऐसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, बोलो बेटा, हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं इसे। माइनस में पहुंच चुका है, अब ये उसकी स्टेट खतरनाक हो चुकी है, हाइपर पोलराइजेशन में पहुंच गया। मतलब पहले था पोलराइजेशन, मतलब रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन के बाद क्या आ गया, हाइपर यानी बहुत ज्यादा, हाइपर यानी बहुत ज्यादा। अब तो बहुत ज्यादा, पहले से भी ज्यादा कर्जा चढ़ा दिया उसने, पहले से भी क्या कर दिया उसने, ज्यादा कर्जा चढ़ा दिया उसने। क्लियर है, तो इसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो आपने कितनी स्टेट पढ़ी, 4। सबसे पहले उसके पास कर्जा था, सबसे पहले कर्जा था, उसे कहते हैं पोलराइजेशन। कितना कर्जा था, -70। कितना कर्जा था, -70। तो ये था पोलराइजेशन। क्या कहलाई जाएगी, पोलराइजेशन। फिर दूसरा क्या हो गया, फिर उसके बाद जो है उसका कर्जा खत्म हो गया, ठीक है, 0 पर आ गया, और फिर प्लस में आ गया, उल्टा किस पर आ गया, प्लस में। पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन, कर्जा मुक्त, डीपोलराइजेशन नहीं है कर्जा, डीपोलराइजेशन, डी यानी नहीं, पोलराइजेशन यानी कर्जा, नहीं है कर्जा, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन,
पोलराइजेशन यानी कर्जा, पोलराइजेशन यानी कितने लाख का कर्जा था, -70 मिली वोल्ट का जो है। दूसरा डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन यानी +45, क्या बेटा +45 या +30 तक पहुंच गया था, पैसा खूब हो गया। अब उसके बाद जो है उसने क्या कर दिया, जो है उसके पोटेशियम VGC ओपन थे, पोटेशियम VGC खुल गया, क्या खुल गया, पोटेशियम VGC, पोटेशियम में खर्चा बाहर जा रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, पैसा क्या है, पोटेशियम जो है अंदर से कहां जा रहा है, बाहर। जब पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा है तो क्या होगा, वो दोबारा से किस पर आ गया, दोबारा से 0 से -70 पे पहुंच गया। जब दोबारा से -70 पे पहुंच गया तो इसे कहेंगे दोबारे सा कर्जा, री यानी दोबारा, री यानी पोलराइजेशन यानी कर्जा, तो दोबारा से कर्जा आ गया, इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, और जब है ना कर्जा और ज्यादा बढ़ गया, पहले से भी ज्यादा बढ़ गया, जब कर्जा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया, -70 लाख से -70 में था वो, तो और ज्यादा कर्जा बढ़ गया, उल्टा 15 लाख और उसके अपने पोते पोते और खर्च कर डाले तो -85 हो गया। कितना हो गया, -85 हो गया। पोटेशियम निकलता ही जा रहा है, पोटेशियम पैसा निकलता ही जा रहा है, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर जाता ही जा रहा है, इसे क्या हो जाएगा, -85 पहुंच गया, इसे कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहेंगे, तो ये 4 स्टेट हैं, इसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ, जब करंट दौड़ता है तो उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। जब करंट दौड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, जब खुशी होती है तो पूरे में जो है ये स्टार्ट हुआ था जब सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी, +45 पर, उस खुशी को ही कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स। सबसे ज्यादा खुशी कब थी, जब उसके पास कितने पैसे थे, +45, तो इसे ही एक्शन पोटेंशियल या फिर क्या कहा जाता है, डिपोलराइजेशन या फिर एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स, क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई, मैंने आपको कितनी चीजें बताई, 2। एक तो बताया मैंने 2 पंप, एक तो था पंप, क्या था, देखो वो है सोडियम पोटेशियम पंप, वो चलता ही रहेगा। थोड़ा बहुत ऐसे उल्टे सीधे पैसे आ गए, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं से 3 सोडियम आ गए अंदर, सॉरी 3 सोडियम बाहर चले गए, पैसा खर्च हो गया, देखो ये तो लगा रहेगा, जो वो ये सब चलती रही है कहानी, तो तुम्हें समझ में आ गई। लेकिन एक खर्चा हमेशा कंटिन्यूअसली चल रहा था, एक खर्चा हमेशा कंटिन्यूअसली चल रहा था, वो है आपका जो उस पे कौन सा खर्चा चल रहा था, जैसे जो आपके जनरल खर्चे होते हैं, जो इंसान के जनरल खर्चे क्या होते हैं, दूध, रोटी, दही, खाना, ये होते हैं, इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम। ये कभी बंद हो सकते हैं क्या, अरे बोलो, ये कभी बंद हो सकते हैं क्या, तो ये क्या है, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है, ये क्या है ये, और इस पंप चलने से हमेशा फायदा होगा या नुकसान होगा, है नुकसान ही होगा ना, क्या होगा, फायदा क्यों होगा, हमेशा बाहर ही जा रहा है ना पैसा, सोडियम का चले जाएगा बाहर, 3 सोडियम बाहर 2 अंदर, 3 सोडियम बाहर, थोड़ा बहुत कभी ज्यादा खरीद लेते हैं तो थोड़े बहुत कैशबैक मिल जाता है, तो वो कम ही मिलता है कि ज्यादा मिल जाता है, कम ही मिलता है, खरीदने से ज्यादा मिल सकता है क्या कैशबैक, है, ये देखो समरी है, ये आपको यहां पर बनानी है। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी -70 से, स्टार्टिंग किससे हुई थी, -70 जो लाख का कर्जा था, इसे कहते हैं पोलराइज स्टेट, क्या कहते हैं। फिर जो है फिर वो -70 से कौन खुल गया था, सोडियम VGC ओपन हो गया था। कौन ओपन हो गया था, जब सोडियम VGC ओपन हुआ, वोल्टेज गेटेड चैनल, कौन सा, क्यों सोडियम पंप या सोडियम पोटेशियम पंप ओपन नहीं हुआ, वो तो हमेशा ओपन ही है, वो तो हमेशा क्या है, उसको तो लेंगे ही नहीं, कभी बंद हुआ है वो, ये छोटे मोटे खर्चे कभी बंद हुए हैं, ठीक है, दाल रोटी तो का खर्चा तो चलता ही रहेगा। इधर देखते जाओ, वो है सोडियम पोटेशियम पंप, क्या है वो, उसको तो लेना ही नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, रोटी भगवान सबको देता है। इधर देखते जाओ, इधर सुनो, इधर देखो, तो -70 से किस पे पहुंच गया, 0 पहुंच गया, किसने पहुंचाया, सोडियम खुल गया था। कौन खुल गया था, सोडियम VGC, वोल्टेज गेटेड चैनल, भगवान ने थोड़ा सा खोल दिया था, पैसा अंदर आ गया था, और किस पे पहुंच गया वो, 0 से किस पे पहुंच गया, पहले तो अपना सारा कर्जा चुका लिया और फिर किस पे पहुंच गया, प्लस में आ गया, वो कर्जा उल्टा देने लग गया, लोन देने लग गया। जब लोन देने लग गया तो वो खुश हो गया, उसमें करंट दौड़ने लग गया अंदर ही अंदर, इसे कहते हैं डिपोलराइजेशन स्टेट, क्या कहते हैं, या एक्शन पोटेंशियल, यानी उसमें करंट अभी चल रहा है, यानी न्यूरॉन्स में क्या चल रहा है,
करंट आ चुका है, उस जगह पर करंट आ चुका है। जब उस न्यूरॉन के उस पार्ट में प्लस आ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये न्यूरॉन के हर पार्ट में होता है, ये न्यूरॉन के हर छोटे पार्ट में होता है ये, समझ गए? अब उस छोटे पार्ट का क्या हो गया? प्लस हो गया, वो क्या हो गया? प्लस में आ गया, यानी उसमें करंट दौड़ गया। क्या दौड़ गया? और जब उसमें करंट दौड़ चुका है तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? वो जो है करंट आगे पास हो जाएगा, करंट आगे क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा करंट उसके। और जब करंट आगे पास हो जाएगा तो वापस से कौन खुल जाएगा? पोटेशियम VGC। मौका भगवान ने दिया, अब चला गया, अब भगवान दूसरे को देगा मौका। यार देखो, तो करंट पास हो चुका है, दूसरी जगह पहुंच चुका है। अरे ये पहले यहां पर था करंट, तो वो खुश हो गया, करंट आया तो प्लस में पहुंच गया। किस में पहुंच गया? अब ये करंट आगे भी तो पहुंचेगा, तो जो जहां जहां करंट जाएगा वो कहां होते चले जाएंगे? प्लस में होते चले जाएंगे। किस पे होते जाएंगे? और जब करंट आगे पहुंच जाएगा तो ये वाले में क्या हो जाएगा? ये वाला किस में पहुंच जाएगा? दोबारा से नेगेटिव में पहुंच जाएगा। दोबारा ये वाला पीछे वाला किस में पहुंच जाएगा? नेगेटिव। करंट जो है चला गया, करंट आगे पहुंच गया है। करंट कहां पहुंच गया है? तो कौन खर्चा बढ़ा दिया, शादी हो गई, अब पोटेशियम VGC ओपन हो गए, खर्चा क्या हो गया? पोटेशियम VGC क्या हो गए? अब जब ये ओपन होंगे तो पोटेशियम कहां जाएगा? बाहर। पैसा कहां जा रहा है? बाहर। पहले पैसा कहां आ रहा था? अंदर। सोडियम VGC ओपन हो गया तो सोडियम कहां आ रहा था? अंदर आ रहा था। सोडियम कहां आ रहा था? इसको यहां पर ऐसे ना बना करके उसको ऐसे बनाना, ये इसको काट दे रहा हूं यहां पर, और यहां पर लिखता हूं सोडियम VGC ओपन। सोडियम VGC ओपन। सोडियम VGC ओपन होगा तो सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम इनसाइड, सोडियम इनसाइड एक्सॉन, मतलब अंदर आएगा। सोडियम कहां आएगा? अंदर आएगा, इनसाइड। ठीक है। और अब देखो इधर देखते जाना, सुनो, यहां पर पोटेशियम कहां जा रहा है? आउट। पोटेशियम कहां जा रहा है? बाहर। पैसा बाहर जा रहा है। पैसा कहां जा रहा है? जब पैसा बाहर जाएगा तो क्या होगा? यहां पर पैसा पहले अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, यानी पैसा क्या आ रहा है? अंदर। ठीक है। और इधर देखते जाना, अब सुनो, पैसा बाहर जाता जा रहा है, पैसा बाहर जाता जा रहा है, और जो है ठीक है, अब क्या होता जा रहा है? अभी भी जो है पैसा बाहर जाता जा रहा है और सोडियम बंद हो गया। सोडियम क्या हो गया? मतलब सोडियम VGC बंद हो गया। भगवान ने रास्ता क्या कर दिया? बंद। करंट यहां से अब नहीं दौड़ रहा, करंट आगे पहुंच चुका है। ठीक है, करंट खत्म हो गया उस पार्ट का, और जो है करंट बंद हो चुका है, या भगवान ने रास्ता क्या कर दिया? बंद। और सिर्फ कौन सा चालू किया भगवान ने रास्ता? खर्चे का। सिर्फ कौन सा रास्ता चालू किया है? खर्चे का रास्ता चालू कर दिया। अब खर्चा बढ़ता जा रहा है, शादी हो गई, शादी करवा दी, तो अब पहले जो लोन था वो लोन तो गया, जो लोन देता था ना लोगों को, उल्टा वो तो खत्म हो गया, लोग खा गए, या जो भी हो गया, नुकसान हो गया, या उसने अपनी बहू बेटी की शादी के लिए वापस ले लिया था। ठीक है, इधर देखो, अब जरा देखते जाना, सुनो, अब वो जीरो पे पहुंच गया। किस पे पहुंच गया? ये साइकिल ऑफ लाइफ है, ये सुन लो ढंग से। तो अब ये जीरो पे पहुंच चुका है। किस पे पहुंच गया? मतलब अब अभी भी वो रुकेगा नहीं, लेकिन और खर्चा करता जाएगा। किस पर? शादियों पर। अपने बेटे की भी शादी करनी है, पहले बेटी करी, अब बेटे की भी करनी है, तो बेटे पे भी कभी करने के बाद कितना खर्चे पे आ गया? कितने कर्जे में आ गया? -70। कितने कर्जे में आ गया? अभी भी रुका नहीं, फिर उसके बेटों के पोते पोती पर करने लग गया खर्चा, और किस पे पहुंच गया? -85। तो जब -70 पहुंच गया तो दोबारा से कर्जे पर आ गया, जितने पहले पर था, जितने पहले पर था, तो उसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? अभी भी रुका नहीं है, कर्जा चला है, मतलब अभी भी कौन से खुले हुए गेट? पोटेशियम VGC। कौन से गेट खुले हुए हैं? खर्चे के गेट खुले हुए हैं। खर्चे के द्वार क्या रखे हैं? हाथ खोले रखे हैं। अभी उसने अभी हाथ बंद करे या खोले रखे हैं? कहते हैं ना मम्मी पापा, हाथ बंद रखा करो, कंट्रोल करो उस पर। अभी भी इसने क्या? कंट्रोल नहीं, और क्या, बड़े दिल वाला आदमी था, तो उसने अभी भी क्या कर दिया? अभी भी खुला हुआ है। अभी भी कौन सा खुला हुआ है? पोटेशियम VGC अभी भी क्या है? ओपन है। खर्चे का गेट अभी भी क्या है? ओपन है। और -85 पे पहुंच जाएगा। अब अंतिम हो चुका है, ये बिल्कुल हाई पर हो चुका है, ये बहुत ज्यादा अब कर्जा चढ़ा लिया इसने ऊपर, पहले से भी ज्यादा खर्चा चढ़ा लिया। इसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? इसको लिख डालो जल्दी जल्दी।